जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं जब आपके चलते चलते काम रुक जाते हो। यानी कि आपका कोई व्यापार है, बिजनेस है, आपकी दुकान है, या आप नौकरी की प्रमोशन के लिए पेपर्स आपने कर दिए और बिल्कुल लगा कि अब आंसर हमारे पॉजिटिव आएगा, लेकिन रुक जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो ऐसा आखिर क्यों होता है आपकी लाइफ में, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए हम क्या ऐसा एक जबरदस्त वाला उपाय करें कि हमारे चलते चलते काम रुके नहीं, निर्विघ्न संपन्न होने प्रारंभ हो जाए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ आपके चलते हुए कामों को रुकने की। पहले सारी बात समझिए कि आखिर ये काम रुकते क्यों हैं। आपके किसी के भी अगर ये काम रुकते हैं तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं सूर्य और शनि आपकी कुंडली में उथल पुथल मचा रहे हैं, या सूर्य और शनि का कहीं ना कहीं प्रकोप है, या सूर्य और शनि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में थोड़ा नीच भाव में है, या उसके कोई आपको शुभ परिणाम नहीं मिल रहे, कोई दुष्परिणाम ही मिल रहे हैं। आपने बहुत किया, आप घर की साफ सफाई भी रखते हैं, बड़ों की इज्जत भी करते हैं, मान सम्मान भी करते हैं, अपने कर्म भी आप स्ट्रांग रखते हैं, और उसके बाद पूजा भी करते हैं, मंत्र भी करते हैं, उपाय भी करते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करता है तो परेशानी हो जाती है। तो अगर ये सारी चीजें हैं और आपको कुछ भी चीज आपकी काम नहीं कर रही है और काम बिगड़ते ही जा रहे हैं, काम बन नहीं रहे, तो आपको क्या करना चाहिए? सूर्य और शनि दोनों को मनाना है। यूं तो सूर्य और शनि का पिता पुत्र का रिश्ता है, ठीक है। सूर्य जो है वो ग्रहों में सबसे उच्च ग्रह माने जाते हैं, मुख्य ग्रह माने जाते हैं, और जो शनि है वो कर्मदाता है, यानी कि कर्मों के अनुसार व्यक्ति को फल प्रदान करते हैं। और सूर्य जो है सबसे उच्च ग्रह होने के कारण आपको मान सम्मान यश सब दिलवाता है। आपके रिलेशंस पर उसका पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो आपके पारिवारिक रिलेशन हो, सामाजिक रिलेशन हो, या व्यापारिक रिलेशन हो। और जहाँ व्यापारिक रिलेशन खराब हुए आपको तो नुकसान होना ही होना है निश्चित। तो ये दोनों मैंने बता दिया, लेकिन इन दोनों में आपस में विरोधाभास भी है। अगर ये दोनों आपस में मिले नहीं, पिता पुत्र जरूर है परंतु विरोधाभास भी है। जब विरोधाभास है जिसके कारण जातक पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसका जो ओरा है ना वो सारा का सारा नेगेटिव होता चला जाता है। यहाँ आपको सारी बात ये समझ में आ गई कि हमारे आखिर चलते चलते काम क्यों रुक जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है, आपकी लाइफ में, आपकी कुंडली में, जिसके कारण ये कार्य होता है। ये चीजें पता चलती नहीं है, लेकिन हमें सिम्टम दिखाई देते हैं, अपने प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। तो आपको अब क्या करना चाहिए? अब ये वाली बात क्लियर हो गई। संडे और सैटरडे यानी शनिवार और रविवार 2 दिन आप कस के पकड़ लीजिए, क्योंकि इस वर्ष का जो राजा है वो सूर्य है, और जो शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मीन राशि में आ रहे हैं, तो शनि को मनाना और सूर्य को मनाना तो बहुत जरूरी है। कस के पकड़ लीजिए, ठीक है। बिल्कुल भी उनकी पूजा में कोई कमी मत छोड़िए। देखिए, कहते हैं हम अपने मन से जब पूजा करते हैं तो भगवान हमारी बातों को सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी बातों को सुना नहीं जाता, थोड़ा समय कभी कभी लगता है, तो धैर्य बनाए रखना चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहले बात कर लेते हैं शनिवार की। शनिवार आप जितने भी आपके अधीनस्थ हो या सफाई कर्मचारी हो, कोई स्वीपर जो गली में झाड़ू लगा रहा है, चाहे तो वो कोई कूड़ा उठा रहा है, चाहे तो कोई नाली साफ कर रहा है, चाहे तो कोई भी, मतलब आप जिन्हें जानते हो या नहीं भी जानते हो, उनको चाय पिलाना शुरू करिए। उनको एक शनिवार के दिन, मतलब हर शनिवार के शनिवार कोई एक लोहे का सिक्का दीजिए। एक दो तो आजकल दिया नहीं जाता। 5 रुपए का सिक्का, 2 तरह के सिक्के होते हैं, 5, एक तो गोल्डन पॉलिश वाले, एक ब्लैक वाला 5 रुपए का सिक्का आप देना शुरू करिए, एक चाय पिलाना शुरू करिए। साथ ही साथ काली वस्तुओं का जितना दान कर सकते हैं उतना करें। कुछ नहीं कर सकते तो चाय की पत्ती का ही दान करो। एक चाय की पत्ती का 10 रुपए का पैकेट खरीदा और दे दिया, ठीक है। चाय आप उसमें कुछ भी हो सकता है, काली उड़द हो सकते हैं, काला कपड़ा हो सकता है, जूता हो सकता है, छतरी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार कर लीजिएगा, नहीं तो 5 रुपए का सिक्का और एक कप चाय पिलाना शुरू करिए शनिवार। अब बात करते हैं रविवार की, बात करते हैं सूर्य की, जो आपके कार्य को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रिलेशन बिगाड़ने में भूमिका निभाता है। तो अपने पिता तुल्य बुजुर्ग लोगों का सम्मान करना शुरू करिए। यदि आप ऐसी जगह रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, और आपके पिता आपके साथ रहते हैं, आपके दादाजी आपके साथ रहते हैं, या तो आपके बड़े भाई आपके साथ रहते हैं, तो आप उनके चरण स्पर्श करना शुरू करिए। उन्हें मान सम्मान इज्जत भरपूर दीजिए, जितनी दे सकते हैं उतनी दीजिए,
अगर आपको मतलब अपना ये सारे कार्य बनाने, आपके चलते काम रुक रहे हैं और आपको ये करने, आप बोलेंगे हमने कभी तो पैर छुए नहीं, तो आप कैसे छुए? तो हाथ जोड़कर मनी मनोने प्रणाम करना शुरू करिए, मुस्कुराना शुरू करिए, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनको ला कर देना शुरू करिए। इस तरह से आप करेंगे तो आपका सूर्य ग्रह बहुत उच्च का हो जाएगा। यूँ तो सूर्य की बहुत सारी चीज़ें मैं आपको रेमेडी बताती हूँ कि सूर्य को तांबे के पात्र में लाल कुमकुम फूल डालकर जल देना चाहिए, उससे भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, उससे भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब ये सब करने से कार्य नहीं बन रहे हैं, ये सब करने के बावजूद भी कार्य आपके चलते चलते रुक रहे हैं, तो उसके बाद का ये काम है जो मैंने आपको बताया है कि आपको ये करना चाहिए। और रविवार के दिन लाल रंग की मिठाई, लाल रंग की मिठाई, क्योंकि कुछ बूंदी के लड्डू ऐसे होते हैं जो डार्क ऑरेंज गोल्डन से कलर की बूंदी के होते हैं, एक तो पीले होते हैं, एक डार्क कलर के होते हैं, वो ले सकते हैं। कोई भी मिठाई, और कुछ ना मिले तो गुड़ से घर में बने हुए पूड़े, घर में पूड़े बनाइए, और किसी भी गरीब बुजुर्ग व्यक्ति को वो मीठी मिठाई, लाल रंग की मिठाई दीजिए और हाथ जोड़ के प्रणाम करिए, उन्हें काका बाबा जो बुलाना चाहो बुलाओ। कभी भी देखिए, अगर आप अपने मन में ये हीन भावना लाते हैं, ये भावना लाते हैं कि भाई हमारा ये हमारा तो कोई नहीं लगते हैं, ये तो गरीब हैं या तो ये निचले तबके के हैं, हम इन्हें क्यों कुछ कहकर बुलाएं, तो यहीं आपके कर्म जो है खराब होने शुरू हो जाते हैं। जितना मान सम्मान इज्जत बुजुर्गों के दोगे, चाहे वो किसी भी तबके का हो, है तो वो बुजुर्ग, अगर उसे आप काका या बाबा या अंकल या कुछ भी कहकर हाथ जोड़ के प्रणाम करके मिठाई खाने के लिए दे दोगे, मैं आपको क्या ही बोलूं, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। करने की कोशिश करिए, आप अपने कर्मों को स्ट्रोंग कर लीजिए और अपने शुक्र और शनि को बिल्कुल कस के पकड़ लीजिए। और शुक्र शनिवार सॉरी शनि और सूर्य, शनि और रविवार दोनों दिन, यानी सूर्य और शनि दोनों दिन इस कार्य को करना प्रारंभ करिए। और आप जितनी मेहनत करते हैं वो मेहनत करते रहिए, आपको मेहनत के परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। जो कार्य रुक गए हैं, जो धक्का देने से भी नहीं चल रहे हैं, वो दौड़ने लगेंगे। इतनी सी बात है, करके देखिए। शनिवार का मैंने बता दिया क्या करना है, रविवार का मैंने बता दिया क्या करना है। और रविवार वाले दिन मतलब वैसे तो हमेशा करें, लेकिन बाहर कोई भी जो बुजुर्ग हो उनको मिठाई खिलाना शुरू करिए। जो उनके मुंह से आपके लिए आशीष निकलेगी ना, वो आप ये मान लिया आपके लिए रामबाण काम करेगी। करके देखिए, घर के बुजुर्ग भी बाहर के बुजुर्ग भी। अब ये नहीं है कि घर के बुजुर्ग हैं घर में और रविवार को रोज लाके घर के बुजुर्ग को आपने मिठाई खिला दी, ऐसा मत करिएगा। उनको खिलाइए जिनको कोई नहीं देता, जिनको कोई, आपके घर के बुजुर्गों को भी खिलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उन्हें जरूर खिलाइए जिन्हें पूरे साल से साल कोई मिठाई खाने के लिए देता नहीं है। कर देखिए, बहुत आसान है, बहुत सरल है, पर बहुत इफेक्टिव है। आजमाए हुए उपाय हैं, निश्चित परिणाम देंगे आपको। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। इस तरह की तमाम वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद